Hello guys, welcome everyone. Today we are going to learn how to draw these diagrams by the help of circle command. As we learned from our previous lectures, we learned how we can make use the circle. How can we make circle? By the different type. Because we have six types of circles: center radius, center diameter, 2 point, 10 radius and 10 10 10. So by the help of these all six we make these diagrams. Okay, and now let's start it. First of all you have to take screenshot. आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। वीडियो आप देखिए, अगर आपसे ये नहीं बनता है तो आप देखिए कि ये कैसे बनाना है। ये जो डायग्राम है इनमें से मैं कोई एक डायग्राम आपको छोड़वा दूंगा, वो आपको खुद बनाना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और आपको देखना है कि ये सर्किल कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, तो आपको एक बार प्रीवियस लेक्चर लेने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अब हम उठाते हैं हमारा डायग्राम नंबर 1, जो कि बनेगा सेंटर रेडियस से और सेंटर डायमीटर से। ओके, इस डायग्राम को देखिए। इसका जो रेडियस है, इस सबसे बड़े सर्किल का रेडियस है वो है 50, फिर उससे छोटे का है 20 और सबसे छोटे का है 10। तो हमारे वर्क स्पेस में चलते हैं। अब आप इसमें देखिए, अगर इसमें कोई यूनिट मेंशन नहीं है, फिट इंचेस नहीं है, ठीक है, एमएम वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप जो वर्क स्पेस में इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली वही यूनिट ले लेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी डायग्राम पे, करते हैं सी एंटर, ठीक है। मैंने सी एंटर करके सर्किल कमांड के अंदर में चला गया। अब मैंने कर दिया माउस क्लिक 1। मैंने आपको बताया था, आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, कि अगर आप सिर्फ माउस क्लिक 1 करते हैं तो ये सीधा मांगेगा रेडियस। ये डायमीटर नहीं मांग रहा, ये मांग रहा है रेडियस। मैंने रेडियस डाल दी 50 एंड एंटर, ठीक है। तो इसने ये बना दिया मेरे पास 50 रेडियस का एक डायमीटर सर्किल, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ना जैसे ये मैंने क्या किया, मैंने लीनियर ली। अब मैं इसका सेंटर ढूंढ रहा हूँ ना, मुझे इसका सेंटर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसका सर्कमफ्रेंस पे एक बार क्लिक करूंगा ना तो मुझे इसका सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। सेंटर से यहाँ तक कितनी हो गई 50, ठीक है। इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। अब हम करेंगे क्या, अब हम लेंगे एल एंटर, ठीक है। अब देखो वापस मुझे सेंटर नहीं मिल रहा, तो मैं इसकी सर्कमफ्रेंस में जाऊंगा और ये मुझे बता देगा, ठीक है। मैंने एक ये ऑर्थो कर लिया मैंने स्ट्रेट लाइन के लिए, एक तो मैं इधर चला गया, ठीक है। मैं इसको एक्चुअली क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रहा हूँ। 4 क्वाड्रेंट जो होते हैं हमारे, मैं उसमें इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। अब मैं करूंगा क्या, मैं वापस अपना डायग्राम देखूंगा कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है। अब मुझे चारों तरफ सर्किल चाहिए जिसकी जो रेडियस है वो 20 होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट पे आ जाऊंगा, ये पॉइंट मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, सी एंटर, माउस क्लिक 1, ठीक है। अब मेरे को डालना है रेडियस, तो अब मैं क्या करता हूँ, डी एंटर, डायमीटर एंटर करके मैं डाल देता हूँ 40, ठीक है। ये मेरा 40 का बन गया। ये आप देखिए, अगर इसकी रेडियस 20 है तो इसका डायमीटर हो जाएगा ऑटोमेटिकली 40। सेम चीज मैं यहीं वहीं ये करूंगा, सी एंटर, माउस क्लिक 1, रेडियस डाल दूंगा 20 और ये 40 डायमीटर का ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। सी एंटर, माउस क्लिक 1। अब मैं डालूंगा डायमीटर, डी एंटर, और ये कर दिया मैंने 40, ठीक है। फिर मैंने किया सी एंटर, माउस क्लिक 1 एंड देन आई पुट द रेडियस 20 एंड ऑटोमेटिकली इसने 40 डायमीटर का एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब मैं चलूंगा हमारे थर्ड स्टेप में। हमारा थर्ड स्टेप क्या है कि जो सबसे छोटा वाला सर्किल है उसकी एक्चुअली रेडियस है 10। तो मैं क्या करूंगा, सी एंटर, माउस क्लिक 1 एंड पुट रेडियस इज 10, okay, and then also C enter, mouse click 1 and I will put the radius 20, actually 10. C enter, mouse click 1 and the radius will be 10, okay. And same here, C enter, mouse click 1 and put the radius 10. C enter, mouse click 1 and I will put the radius 10, and I think it will be completed. The radius is 20, 50 and 10. एंड प्रोसेस कौन कौन सा है, सेंटर रेडियस एंड सेंटर डायमीटर, ओके। अब हम बीच में से जो हमारी जो हमने ये रेफरेंस लाइन ली थी इसको हम हटा देंगे और हम क्या देखेंगे कि हमारा डायग्राम बन चुका है, ठीक है। अब हमको एक्चुअली रेडियस इसकी चेक करनी है। तो अब रेडियस देखो नहीं आ रहा ना इसका सेंटर, तो सर्कमफ्रेंस पे जाओ
और सेंटर पर क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी 50। इसकी अगर हमको रेडियस चाहिए, इसकी हो गई हमारी 20। ठीक है, और इसकी अगर हमको चाहिए, ये हो गई हमारी 10। 50 50 है 10। तो हमने ऐसे बना लिया हमारा डायग्राम नंबर 1 बाय द हेल्प ऑफ सर्किल कमांड। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा सेकंड वाला है सेंटर रेडियस 10 10 10। ओके, तो आप देखिए सबसे पहले इसकी अप्रोच कैसे करेंगे अपन। अगर हम पहले इसका बाहर वाला सर्किल बनाना चाहेंगे तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास कोई भी मेजरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो हम अप्रोच करेंगे ट्राइंगल से। हम लेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल का डिस्टेंस दे रखा है 100। अगर ये दो आपको कोई भी डिस्टेंस नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके रेफरेंस में इसको भी 100 मानिए और इसको भी 100 मानिए। ठीक है, इनका अगर एंगल ये 60 दे रखा है, ये एंगल अगर 60 है, ठीक है, तो 60 और 30 इज इक्वल टू 90। ठीक है, आपका इधर ये एंगल है, अगर आप यहाँ से एक ये टेंजेंट सीधी खड़ी कर देंगे तो ये हो जाएगी 90 की। 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 एंड 120 प्लस 60 इज 180। अब इस पॉइंट पे आ गए। ठीक है, तो 180 माइनस 60 इज 120। ओके, तो ये है हमारा 120 का एंगल। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे। एल, एंटर, एंड द डिस्टेंस इज 100। ओके, एंड अब वापस एट द रेट, distance is 100 is less than what angle, 90 plus 30 is equal to 120। ओके, ये देखिए अब मैं यहाँ पे C एंटर करूंगा तब भी मेरा काम हो जाएगा, और मैं माउस क्लिक कर दूंगा तब भी मेरा काम हो जाएगा। C क्या थी कमांड? C यानी क्लोज, जो सेगमेंट को क्लोज कर दे। ठीक है, अब इसके बाद मेरी सेकंड अप्रोच क्या है। अगर मैं ये सर्किल बनाना चाहूँ तो क्या मैं बना सकता हूँ? नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये ट्राइंगल है, मेरे पास और भी कोई रेफरेंस लाइन या रेफरेंस सर्कल नहीं है। तो मेरी सेकंड अप्रोच है, जो मुझे डायमेंशन दे रखी है इज रेडियस 20। ये जो इसके सेंटर से मुझे रेडियस 20 पे एक सर्किल बनाना है। ठीक है, तो वो मैं बना लूंगा। सी एंटर, माउस क्लिक 1 एंड द रेडियस 20। सी एंटर, माउस क्लिक 1 एंड द रेडियस विल बी 20। सी एंटर, माउस क्लिक 1 एंड द रेडियस विल बी 20। ओके, अब मेरे पास लमसम ऐसा ही एक डायग्राम आ गया। ठीक है, अब मेरे ये सेंटर रेडियस वाला मेरा कमांड पूरा हो चुका। अब मुझे यूज करना है 10 10 10। ठीक है, अब वापस सर्किल कमांड में जाऊंगा और यहाँ देखूंगा, यहाँ दे रखा है 10 10 10। ठीक है, तो मैं क्या क्लिक करूंगा? 1 2 एंड 3। ठीक है, और वैसे ही मैं दोबारा जाऊंगा, अगर मैं इसके यहाँ ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली 10 10 10 सेलेक्ट कर लेगा। एक सर्किल, दो सर्किल एंड थर्ड सर्किल। देखिए सो ऑन, और डायग्राम विल बी कंप्लीटेड। ओके, ये देखिए सेंटर रेडियस एंड 10 10 10 से हमने ये बना लिया। अब इसके हम लीनियर डायमेंशन चेक करेंगे। डायमेंशन पे जाएंगे, माउस क्लिक 1, माउस क्लिक 2 एंड द डायमेंशन विल बी 100। एंगल बिटवीन देम इज measured by angular distance. The angular distance is 60 and the angular distance of other angle will be 60। okay, ये देखिए 60 60 and the radius of smaller circle is 20। got it guys? हमने क्या किया? हमने सबसे पहले इस चीज को अप्रोच किया, जो जो हमको डायमेंशन दे रखी थी हम वो चीज तो डायमेंशन से बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अप्रोच करेंगे कि हमारे पास जो कमांड है जो हमें डायरेक्ट वो चीज दे सकते हैं जो हमसे पूछी गई है, तो हम फिर उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा पहला और दूसरा हो चुका है, डायग्राम कंप्लीटेड। अब हम सीखेंगे थर्ड नंबर का, which is TTR and TTT, tangent tangent radius and tangent tangent tangent। तो tangent 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 तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कहाँ पे काम में आएगा। इसमें देखिए, इसमें कोई एक ऐसा सर्किल होगा जिसकी कोई रेडियस नहीं दे रखी होगी, कोई डायमीटर नहीं दे रखा होगा, कोई एरिया नहीं दे रखा होगा। तो उसके लिए फिर हम रेफरेंस में यूज करेंगे TTR, रेफरेंस लाइन में से, टेंजेंट की रेफरेंस लाइन से बनाएंगे हम एक सर्किल। ठीक है, इसमें देखते हैं जो सबसे बड़ा सर्किल है उसकी रेडियस है 100 और ये छोटा वाला है इसकी है 20। लेकिन ये जो सर्किल है ना, इसकी कोई रेडियस नहीं दे रखी है, तो फिर ये हम बनाएंगे TTT से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे वर्क स्पेस में और हम रेडियस लेते हैं
100। ठीक है, यहाँ हम आ गए, हमने करा सी एंटर, माउस क्लिक 1 एंड द रेडियस विल बी 100। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कोई रेफरेंस लाइन नहीं है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आने के बाद तो अपन अटक गए। ठीक है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं भाई, ये यहाँ से टेढ़ी लाइन जा रही है, यहाँ से टेढ़ी लाइन जा रही है, यहाँ से टेढ़ी लाइन जा रही है। तो हमको दिमाग क्या लगाना है कि अगर हम क्वाड्रेंट में जाते हैं, ये देखिए ये एक प्रॉपर सिमेट्री में है। अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर दूं और इसको इससे ओवरलैप कर दूं तो ये बिल्कुल सिमेट्री में है। तो जो चीज़ सिमेट्री में होती है ना, उसको आप क्वाड्रेंट में तोड़ दो। तो कहने का मतलब ये है, हमने क्या एल एंटर, मेरे पास सेंटर लाइन नहीं आ रही, मैं सर्कल लाइन में जाके सेंटर लाइन ले लूंगा। ये मैंने सेंटर लाइन ले ली इस पॉइंट तक। ठीक है, और इसको ले लिया मैंने इस पॉइंट तक। ठीक है, इसको ले लिया इस पॉइंट तक, इसको ले लिया इस पॉइंट तक। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा कि मेरी डिस्टेंस सेम है दोनों तरफ। दिस इज 100, दिस इज ऑल्सो 100, दिस इज ऑल्सो 100 एंड दिस इज ऑल्सो 100। सो वी आर गोइंग करेक्ट, हम सही जा रहे हैं, हम सही दिशा में अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, चेक करना जरूरी इसलिए है कि आप पूरा डायग्राम बना लो, बाद में डायमेंशन चेक करो, फिर वो गलत निकल जाए। ठीक है, अभी मैंने बनाया कुछ और है, डायग्राम में कुछ और दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये बनाएंगे जो अलाइन लाइन है ना, ये देखो, इससे ये कर देंगे, इससे ये कर देंगे, ये कर देंगे और ये कर देंगे। ठीक है, और एंटर दबा के कमांड से बाहर आ जाएंगे। ये हो गया। अब आप देखिए कि हमने तकरीबन तकरीबन डायग्राम कवर कर लिया है। अब हम जो रेफरेंस लाइन थी वो हम हटा देंगे। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास टेंजेंट टेंजेंट रेडियस है, तो हम करेंगे सी एंटर। ठीक है, अब हमारे पास दो टेंजेंट लाइन है ना, ये देखिए, ये एक टेंजेंट, ये दूसरी टेंजेंट, और इसकी रेडियस कितनी थी 20, तो 20 एंटर कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये सर्किल दे देगा। हम करेंगे सी एंटर। ठीक है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस एंड वी विल सेलेक्ट टू टेंजेंट एंड गिव रेडियस 20। ठीक है, दूसरा तरीका ये रहा, यहाँ सर्किल पे जाएंगे, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, वी विल सेलेक्ट टू टेंजेंट एंड पुट द रेडियस 20। ओके, एंड वी डू द सेम, टेंजेंट टेंजेंट, वी विल पुट द रेडियस 20। ठीक है, अब देखिए, अब इस डायग्राम यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हम सर्किल बना के देखते हैं। ठीक है, हमारे पास दे रखा था भाई 10 10 10 से बनाओ। अब हम 3 पॉइंट से एक बार अप्रोच करते हैं कि इससे बन पा रहा है। ये देखिए, हमने 3 पॉइंट से बना लिया पहला। ठीक है, अब हम बनाएंगे 10 10 10 से। ठीक है, ये इससे भी बन रहा है। ठीक है, तो हमारा डायग्राम ऐसे बन जाएगा। तो अब आप देखिए, इसकी रेडियस 100 एंड द स्मॉलर विल बी 20 एंड द रेडियस ऑफ बिग सर्किल इज 100। नाउ लेट्स चेक इट, इट इज 100 and it will be 20। दिस इज 20। ओके, और हमने बिल्कुल सही अप्रोच करा है। तो हमने ऐसे हमारे 3 डायग्राम बना लिए। अब डायग्राम टोटल है इसमें 5, तो मैं आपको 4 बताऊंगा और बाकी लास्ट वाला आपको बनाना है। ठीक है, अब मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कैसे क्या हमें अप्रोच करना है, कैसे हमें अपना दिमाग चलाना है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं दे रखी है, आपको सिर्फ दे रखी है जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसकी डिस्टेंस 100 है और उनके बीच का एंगल 60 है। तो आप इसको 4 कोऑर्डिनेट में तोड़ते हैं, तो आप इसको हमेशा ऐसी जगह से तोड़ेंगे जहाँ से इसकी सिमेट्री हो। ठीक है, जो इसके ऊपर अपन जैसे इस पोर्शन को इस पे ओवरलैप कर दें और ये पूरा सिमेट्री में रहे, तो इसको कहाँ से तोड़ना चाहिए, यहाँ सेंटर से। ठीक है, सेंटर से हमने तोड़ा, अगर ये डिस्टेंस पूरी 100 है तो आधी हो जाएगी हमारी 50। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी 50, और अब हम देखेंगे 50 हो जाएगी। अब इसके बीच का एंगल दे रखा है 60, मीन्स अगर 180, ये 180 है। ठीक है, ये लाइन 180 है, 180 में से ये बचा अपने पास 30। ठीक है, ये 30 बचा भाई, पूरा क्वाड्रेंट 90 का होता है, ये 180 पे से बीच में हमने 180 माना, यहाँ पे हम 180 पे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये पूरा क्वाड्रेंट होता है 90 का, तो 60, 90 माइनस 60, तो ये हमारा एंगल हो गया 30 का, एंगल 30 का। इसका मीन्स ये जो एंगल है ना हमारा, ये हो गया 30 का, और ये हो जाएगा हमारा 90 प्लस
60 मीन्स 150 का। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरुआत कर देंगे। तो हम कैसे शुरुआत करेंगे हम दिखाते हैं आपको। हम करेंगे L एंटर माउस क्लिक 1, ठीक है, @ डिस्टेंस डालेंगे 50, ठीक है, और एंगल डालेंगे 30, एंटर। ठीक है, अभी हमें नहीं पता हम सही अप्रोच कर रहे हैं गलत अप्रोच कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। हम दोबारा L एंटर लेंगे, माउस क्लिक 1 करेंगे, डिस्टेंस डालेंगे 50 एंड एंगल विल बी 150, ठीक है, एंड एंटर। कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब हम दूसरा देखेंगे, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि भाई ये 30 है, तो 180 प्लस 30 विल बी 210, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 210। एल एंटर, द डिस्टेंस इज 50 एंड द एंगल विल बी 210। Wait a minute. L enter, mouse click 1 and @ distance and angle will be 210, okay, and the linear distance will be 100. Now check it, sorry, it's angular distance, yeah, we are approaching right, means हम सही चल रहे हैं। ठीक है, अब हमारा एक एंगल बचा। अब इस एंगल को भी हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे कि भाई जब सबका 30 है तो यहाँ भी 30 बचेगा। तो इस पॉइंट पे हम आ जाते हैं। इस पॉइंट पे अगर हम आ जाते हैं तो 180 के बाद आता है 270, तो 270 प्लस ये कितना था 60, ठीक है, 30 तो छोड़ना है ना हमको। तो 270 प्लस 30 इट विल बी 330, ठीक है। तो एल एंटर, माउस क्लिक 1 and the distance is 50 and the angle will be 330, enter, okay. And now we will check align distance and it should be 100, yes, we are approaching right, and the angular distance will be 60, yes, ठीक है। तो ये था हमारा बेस 60, तो हमने सही अप्रोच किया है। हमने ये तो बना लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 2 पॉइंट से ये सर्कल बनाने हैं। तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है आपको। सर्कल में जाएंगे, 2 पॉइंट क्लिक करेंगे, 1 पॉइंट एंड द सेकंड पॉइंट, ओके। वापस सर्कल में जाएंगे, स्पेस दबा के जाएंगे तो आपका वो सर्कल नॉर्मल सर्कल हो जाएगा। आपको वापस यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा, सर्कल एंड सर्कल, ओके। तो ये इस तरीके से हमने हमारे चारों डायग्राम बना लिए। अब मैंने ये जो लास्ट वाला है ना, ये इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि आप ये भी जब भी वीडियो देखेंगे तो आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है। ये भी कुछ नहीं है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है कि ये कैसे बनेगा ये वाला, ठीक है। ये आप बनाइए, आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिए, मैं बना दूंगा किसी भी वीडियो के साथ में, ठीक है। एंड इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाइए। हम रोज रोज बना रहे हैं, रोज रोज कुछ नया सीख रहे हैं, ठीक है। Thank you for watching guys, and please do like, subscribe and share, okay।